कोलिन कैपर्निक अमेरिकन फुटबॉल लीग के खिलाड़ी थे। अमेरिकन फुटबॉल सॉकर से अलग होता है। समझ लीजिए कि एक तरह से रग्बी जैसा खेल होता है। इसमें तरबूज के आकार की गेंद होती है और इसे हाथ और पैर दोनों से किक किया जा सकता है। सामान्य फुटबॉल में सिर्फ पैर और सिर से गेंद को किक कर सकते हैं। कोलिन कैपर्निक अमेरिकी नेशनल फुटबॉल लीग में खेल रहे थे। साल 2016 था। अश्वेत लोगों के साथ पुलिसिया अत्याचार और रंगभेद के खिलाफ विरोध जताने के लिए कोलिन कैपर्निक एक मुकाबले की शुरुआत में जब अमेरिकी राष्ट्रगान बज रहा था, घुटनों के बल झुक गए। घुटनों के बल झुकना एक स्टेटमेंट है असहयोग और अवज्ञा का, ये जताने का कि जो हो रहा है उससे आप नाखुश हैं। 2016 में कोलिन कैपर्निक ने घुटनों के बल झुककर विरोध जताया था, लेकिन 1 जनवरी 2017 के बाद वे मैदान पर नहीं दिखाई दिए। किसी भी टीम ने उन्हें साइन नहीं किया और उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन कोलिन कैपर्निक के सांकेतिक विरोध प्रदर्शन ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाया तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने कोलिन कैपर्निक से असहमति जताते हुए उनका विरोध किया। लेकिन 4 साल बाद 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद उपजे विरोध प्रदर्शन में हजारों कोलिन कैपर्निक देखे जा सकते हैं। अमेरिकी सुरक्षाकर्मी, नेशनल गार्ड के जवान और बड़े बड़े राजनेता भी घुटनों के बल झुककर आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने डेलावर में प्रचार के दौरान एक चर्च में घुटनों पर झुककर अपना समर्थन जताया, तो शनिवार को कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घुटनों पर झुककर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ब्रांडेस यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन और एफ्रो अमेरिकन स्टडीज विभाग के चेयरमैन चार्ल्स विलियम्स के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि घुटने के बल झुकना अवज्ञा और विरोध का प्रतीक है, साथ ही अपनी जान गंवाने वाले लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करने का तरीका भी। चार्ल्स ने कहा कि आसान और स्पष्ट होने से इसे सांकेतिक शक्ति मिलती है। लेकिन घुटनों के बल झुककर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 2016 में नहीं हुई। कोलिन कैपर्निक ने एनएफएल में खेलने के दौरान अपने परिचित नेथ बोयर से इस बारे में पूछा था कि अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वे क्या कर सकते हैं। नेथ बोयर अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्स में थे और इराक और अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेथ बोयर ने कुछ रिसर्च किया और उनके हाथ लगी एक तस्वीर। 1960 के दशक की उस तस्वीर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेल्मा अला में प्रार्थना और प्रोटेस्ट के दौरान घुटनों के बल झुके हुए हैं। एनएफएल के 2016 के सत्र में सैन डिएगो चार्जर्स के खिलाफ मुकाबले से पहले कोलिन कैपर्निक की सोच थी कि वे राष्ट्रगान समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन बोयर ने उन्हें कहा कि अगर वे राष्ट्रगान बजने के दौरान टीम के साथ मैदान में नहीं खड़े होना चाहते तो उनके पास घुटनों के बल झुककर विरोध करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। कोलिन कैपर्निक के सांकेतिक प्रदर्शन से हंगामा खड़ा हो गया। उनका करियर लगभग खत्म हो गया। किसी भी टीम ने उन्हें साइन नहीं किया, लेकिन एनएफएल के 2017 के सीजन में घुटने के बल झुककर प्रदर्शन का सिलसिला जोरों पर था। ट्रंप ने टीम मालिकों से ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाने को कहा। 2019 की शुरुआत में एनएफएल ने कोलिन कैपर्निक और उनके साथी खिलाड़ी रीड को $60 लाख का भुगतान करके कानूनी मामले का निपटारा कर लिया। दरअसल कोलिन कैपर्निक और रीड ने एनएफएल पर मुकदमा दायर किया था कि राष्ट्रगान बजने के दौरान उनके सांकेतिक प्रदर्शन की वजह से उन्हें नौकरी नहीं दी गई। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद घुटने के बल झुकना एक सामान्य व्यवहार बन गया है। पुलिसकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और नेशनल गार्ड के साथ अमेरिकी नेताओं ने इसे जिस तरह अपनाया है वो अचंभित करता है। मौजूदा प्रदर्शनों पर इक्का दुक्का ट्वीट के अलावा कोलिन कैपर्निक ने खामोशी ओढ़ ली है, लेकिन उनका सांकेतिक प्रदर्शन हजारों की आवाज़ में बुलंद है। दैनिक जागरण।